देखिए, बीजेपी का न केवल छतरी बंधु बल्कि समाज के हर वर्ग में विरोध है। मैं कह सकता हूँ झूठ बोले हैं बीजेपी के लोग, इतना झूठ बोले हैं कि अब लोग बीजेपी के झूठ को सुनने को तैयार नहीं है। और पूर्वांचल में जब तक चुनाव का चरण आएगा, छठवां और सातवां, तब तक तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही होगी। भ्रष्टाचारी बहुत लोग हैं बीजेपी के अंदर भी और तमाम तरीके लोग। यूपी के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के साथ जीत का आशीर्वाद लेने के लिए विंध्याचल धाम पहुंचे। विंध्याचल धाम पर लगभग 1 घंटे तक धर्मेंद्र यादव ने दर्शन पूजन किया। विंध्याचल धाम से दर्शन पूजन कर जब पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उनको घेर लिया और सवालों पर सवाल दागे। मीडिया कर्मियों ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से पहला सवाल किया कि पीलीभीत में ठाकुरों ने बीजेपी का विरोध शुरू कर दिया। इस सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी का न केवल छतरी बंधु बल्कि समाज के हर वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तो यूपी के पश्चिम से यह विरोध शुरू हुआ है। विरोध का कारण बीजेपी का झूठ बोलना है। झूठ बोलने वालों के प्रति अब लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अब बीजेपी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं को अब विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। विधिवर्षी का दर्शन की आज पंचमी करते और आज जैसे कि दिखा रहा है पीलीभीत में ठाकुरों ने बीजेपी का विरोध किया जितिन प्रसाद को लेकर। आपको भी जानकारी हो क्या है? देखिए, बीजेपी का न केवल छतरी बंधु बल्कि समाज के हर वर्ग में विरोध है और विरोध के बड़े जायज़ कारण हैं। लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ झूठ बोले हैं बीजेपी के लोग, इतना झूठ बोले हैं कि अब लोग बीजेपी के झूठ को सुनने को तैयार नहीं है। और उसी का परिणाम अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है विरोध। आपने सहारनपुर की महापंचायत देखी होगी, पीलीभीत का आप जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के कुछ वीडियोज़ आपने देखे होंगे। तो लगातार बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए करना पड़ रहा है कि लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के वो 2 बार दिल्ली की 2 बार यूपी की सरकार बना चुके हैं और अब लोगों को उनके ऊपर से यकीन उठ गया है। तो स्वाभाविक लोगों में गुस्सा है इस बात का। इंडिया गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र में आम सहमति न बनने और यूपी में जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल के साथ छोड़े जाने पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पश्चिम में तो ही पंचायतें चल रही। पहली सीट सहारनपुर की यूपी से शुरू होती है। देखिएगा, सहारनपुर से लेकर कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से होते हुए जब तक पूर्वांचल का चुनाव आएगा तब तक तो इंडिया गठबंधन की आंधी नजर आएगी। इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी महाराष्ट्र में या कुछ एक और राज्यों में आपसी सहमति नहीं बन पाई है, इसका अरे क्यों तनाव लेते हैं? महाराष्ट्र में बहुत अनुभवी लोग हैं, आदरणीय पवार साहब जैसे वरिष्ठ लोग हैं, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। चले गए, पल्लवी चली गई, ऐसे में क्या लगता है कि जब यूपी में मजबूत रहेगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही तो महापंचायतें चल रही हैं और पहली सीट सहारनपुर शुरू होती है यूपी की। आप देखिएगा, सहारनपुर से लेके कैराना, मुजफ्फरनगर होते हुए, बिजनौर से होते हुए और पूरा रोहिलखंड होते हुए और पूर्वांचल में जब तक चुनाव का चरण आएगा, छठवां और सातवां, तब तक तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो पीएम मोदी जेल में होंगे, ऐसा बिहार में मीसा भारती ने पिछले दिनों कहा था। इस सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर तो कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी में बहुत से लोग भ्रष्टाचारी हैं। सरकार आई तो क्या नरेंद्र मोदी जेल में होंगे? मीसा भारती ने कहा। नहीं, वो मीसा जी ने किस सेंस में कहा मैं उस बात पे नहीं जाता और मैं कभी किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भ्रष्टाचारी लोगों पे कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचारी बहुत लोग हैं बीजेपी के अंदर भी और तमाम तरीके लोग। और मिर्जापुर में बाहरी प्रत्याशी पर धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। का मुद्दा आप लोग सही ढंग से उठा नहीं पाए? नहीं, लगातार उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदार चैनल लोग हैं, कितने बार आपने डिबेट की है इस पर?
मिर्जापुर में मजबूत कितनी बार डिबेट की इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे। बात मजबूत प्रत्याशी की हो रही है। मिर्जापुर की जनता कई दिनों से मांग कर रही थी कि बाहरी प्रत्याशी न हो, मिर्जापुर का ही हो, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर मौका दिया है। क्या लगता है जनता खुश रहेगी? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मिर्जापुर की सिटिंग एमपी, ये कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? मिर्जापुर के लोगों ने उम्मीदवार के तौर पर ऑलरेडी फूलन जी को भी यहाँ से जिताया था। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की कितनी तैयारी है समाजवादी पार्टी की? अच्छी तैयारी है, शानदार तैयारी है। धन्यवाद।